हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री मेजर, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870, इसका यूनिट 1 का टॉपिक करेंगे। तो अगर आपके पास भी सब्जेक्ट है, आप 5th सेमेस्टर में है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे कोजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण। आखिर कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कोजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो थी, जो कि 1789 में शुरू हुई थी, एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने न सिर्फ फ्रांस पर अपना प्रभाव डाला बल्कि पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव डाला। इस क्रांति के बहुत सारे मुख्य कारण थे, जिसमें कुछ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा वैचारिक तत्व शामिल है। मतलब कि कुछ सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक, राजनीतिक कारण देखने को मिलते हैं जिसके कारण ये क्रांति हुई एंड जिसके कारण इस क्रांति की रफ्तार भी तेज़ हुई। तो आइए जानते हैं कौन से वो कारण थे जिन्होंने इस क्रांति को बढ़ा दिया या इस क्रांति को शुरू किया। तो ऐसे कौन कौन से कारण थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला कारण था सामाजिक असमानता। उस समय, जैसे कि आपको पता है, जो फ्रांस था वहाँ की सामाजिक संरचना कुछ अलग थी। ठीक है, फ्रांस की सामाजिक संरचना वहाँ पर 3 वर्गों में यानी कि 3 क्लासेस में डिवाइड थी। पहला वर्ग जो था वो पादरी वर्ग था। द्वितीय वर्ग था अभिजात वर्ग, जिसमें कुलीन वर्ग शामिल था, नोबिलिटी या जो राजा महाराजा या जो राजकीय पद पर बैठे होते थे उनको द्वितीय वर्ग में शामिल किया जाता था, जिन्हें अभिजाती वर्ग यानी कि नोबिलिटी कहा जाता था, जो राजकाज का काम देखते थे, जो राजशाही में नियुक्त थे, ऐसे लोग। तीसरा जो वर्ग था वो था साधारण जनता का। ठीक है, अब पहले तथा द्वितीय वर्ग जो थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, मतलब कि वो विशेष अधिकारों का आनंद लेते थे। उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, उनको ज़्यादा स्वतंत्रता थी दूसरे वर्ग के मुकाबले, उनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, जबकि तीसरे वर्ग के जो लोग थे उनको हैवी टैक्स पे करना पड़ता था एंड उनको इतने अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। ठीक है, तीसरी वर्ग की अगर हम बात करें, जिसमें साधारण लोग शामिल थे, वो जनसंख्या का लगभग 98% था, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग तीसरे वर्ग में शामिल थे। लेकिन फिर भी उनको टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि बहुत हैवी टैक्स होता था, एंड उनको राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता था। तो इसी असमानता के कारण जनता में असंतोष हो गया, जिसके कारण इस क्रांति की शुरुआत हुई। सेकंड है आर्थिक संकट। तो कुछ आर्थिक संकट यानी कि फाइनेंशियल कॉजेज़ भी देखे जाते हैं, जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो यहाँ पर देखिए, 18वीं सदी के अंत में क्या हुआ, फ्रांस जो था वहाँ पर बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट शुरू हो गया। इसके कई कारण थे। पहला, कई वर्षों से फ्रांस जो था वो युद्ध में भाग ले रहा था, विशेष रूप से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की वजह से जो फ्रांस था उसका सरकारी खजाना बिल्कुल खाली हो गया। ठीक है, तो पहला रीज़न तो युद्ध हो गया। दूसरा जो रीज़न था आर्थिक संकट का, वो था फ्रांस के राजा लुई सोलवे की विलासिता। फ्रांस के जो राजा थे लुई सोलवे, वो एक निरंकुश शासक तो थे ही, लेकिन वो काफ़ी विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। मतलब कि उनको बहुत शौक था लग्जरियस लाइफ जीने का। ठीक है, एंड अपने राज दरबार के खर्चों को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, अपनी इच्छाओं को, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, जिसकी वजह से वित्तीय संकट बढ़ा। वित्तीय संकट बढ़ने की वजह से राजकोष खाली होने लग गया, एंड राजकोष को फिर से भरने के लिए जो लुई सोल्वे था उसने तृतीय वर्ग के जो लोग थे, जो साधारण लोग थे, उन पर जो टैक्स वसूल किया जाता था उसकी रकम को बढ़ा दिया। मतलब कि टैक्स की अमाउंट इंक्रीज़ कर दी।
ठीक है, ताकि जो राजकोष है जो कि खाली हो गया उसको फिर से भरा जा सके। सरकार ने क्या किया, टैक्स की रकम को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से फिर से जो तृतीय वर्ग के लोग थे उनमें असंतोष फैल गया। ठीक है, थर्ड है अकाल तथा भोजन संकट। तो यहाँ पर देखिए उस समय क्या हुआ, 1780 के दशक में फ्रांस में मौसम की विषमताओं के कारण फसलें खराब हो गई। ठीक है, तो 1780 में क्या होता है, फसल खराब हो जाती है एंड 1788 में गंभीर अकाल पड़ा, जिससे अनाज की कमी हो गई तथा रोटी की कीमतें भी बढ़ गई। साधारण लोग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग थे, वो भूखमरी का सामना करने लग गए। भोजन की कीमतों में वृद्धि हो गई तथा भूख ने जनता के असंतोष को भड़का दिया। तो क्योंकि उस समय खाने का भी संकट हो गया, अकाल पड़ गया, तो इस वजह से लोगों में और भी ज़्यादा असंतोष फैलने लग गया। ठीक है, एंड क्योंकि महंगाई भी बढ़ने लग गई एंड लोगों को टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा था, तो इतनी महंगाई में टैक्स पे करना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो इससे क्या हो गया, डिससेटिस्फैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है राजनीतिक असंतोष। फ्रांस में लुई 16वें की निरंकुश शासन प्रणाली के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। राजा के पास असीमित शक्तियाँ थी तथा वह बिना किसी सलाह मशवरे के कानून बना सकता था। तो इस वजह से क्या हुआ, जनता तथा तृतीय वर्ग के जो लोग थे उनके बीच में असंतोष धीरे धीरे क्रांतिकारी भावनाओं में बदल गया। क्यों, क्योंकि जो राजा था वो निरंकुश हो गया था एंड लोगों के हित के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है प्रबोधन युग का प्रभाव। तो जैसे कि आपको पता है 18वीं सदी के दौरान प्रबोधन यानी कि एनलाइटनमेंट भी शुरू हुआ, जिसके विचारकों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। काफ़ी सारे दार्शनिक इस समय हुए, जैसे वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू, जिन्होंने निरंकुश राजतंत्र की आलोचना की एंड एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ पर सभी नागरिक समान हो। उनके विचारों ने विशेष रूप से शिक्षित वर्ग को प्रभावित किया। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हम देखते हैं कि लोगों के बीच में जब ऐसे स्कॉलर्स आए जिन्होंने समानता, स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के विचारों को बढ़ावा दिया, तो लोगों को, तृतीय वर्ग के लोगों को एहसास हुआ कि उनके साथ काफ़ी गलत हो गए एंड उन्होंने फिर विरोध करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। 1776 की अमेरिकी क्रांति ने फ्रांसीसी जनता को ये दिखाया कि निरंकुश शासन के खिलाफ सफल विद्रोह संभव है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांसीसी लोगों को प्रेरित किया तथा उन्होंने अपने अधिकारों तथा स्वतंत्रता के लिए लड़ने की आवश्यकता महसूस की। तो अमेरिकी क्रांति जो हुई थी 1776 में, उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी जनता के ऊपर। फ्रांसीसी जनता ने जब देखा कि अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने निरंकुश शासन के खिलाफ सफल विद्रोह कर लिया है एंड उनको इसमें सफलता भी मिल गई है, तो फ्रांसीसी लोगों को भी प्रेरणा मिली अपने अधिकारों तथा स्वतंत्रता के लिए लड़ने की। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कई गहरे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक असंतोषों का परिणाम थी। ये असंतोष लंबे समय से दबा हुआ था, लेकिन 1789 में ये एक बड़े विद्रोह में बदल गया, जिसको फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसने राजनीतिक तथा सामाजिक संरचना को पूरी तरीके से बदल दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।